दोस्तों, आज मैं आप सबको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आप सबके प्यार और सहयोग के बिना संभव नहीं था। और वो चीज़ है YouTube के द्वारा आपके इस चैनल को दिया गया ये सिल्वर बटन। किशोर दा के आशीर्वाद और आप सबके सहयोग के बिना ये मेरे लिए अचीव कर पाना नामुमकिन था। ये सिल्वर बटन आप सबका है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। सांस निकले रोज सवेरा, दूर करे अंधियारा, रे से रेशमी किरणों ने खूब किया उजियारा। दोस्तों, ज़िंदगी के सफ़र में हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। चाहे वो कोई महान इंसान हो या कोई मामूली सा शख्स, सबको इस सफ़र का सामना करना ही पड़ता है। चढ़ाव का दौर आमतौर पर खुशियों और कामयाबी का होता है, इसीलिए उस वक्त इंसान की असलियत का इम्तिहान नहीं होता। असल में इंसान की असली परीक्षा उसके जीवन के उतार के समय होती है। ये उतार उसका करियर भी हो सकता है या फिर उसका निजी जीवन भी। असली मर्द वो होता है जो अपने निजी जीवन के उतार का असर अपने काम पर नहीं पड़ने देता। मिसाल के तौर पर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के पिता रमेश तेंदुलकर का देहांत 19 मई 1999 को हुआ था। लेकिन सचिन ने अपने साथ हुई इस बड़ी ट्रेजेडी को दबाकर महज 3 दिन बाद ही 23 मई 1999 को ब्रिस्टल में केन्या के खिलाफ वर्ल्ड कप 1999 का मैच खेला था और 140 नाबाद रनों की शानदार पारी खेलकर अपने मुल्क के लिए जीत हासिल की। ये साबित करता है कि इंसान का असल इम्तिहान मुश्किल हालातों में होता है। ऐसा ही एक दौर आया था ग्रेट म्यूज़िक डायरेक्टर आर.डी. बर्मन के जीवन में। हालांकि इसकी वजह किसी की मौत नहीं थी, लेकिन उनके दिल में उस वक्त बहुत बेचैनी और दुख था। इसी कश्मकश के दौर में आर.डी. बर्मन जी ने किशोर दा का एक ऐसा फिलॉसफिकल गीत कंपोज किया था जिसका आज भी कोई जवाब नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का ये दिलचस्प एपिसोड। आर.डी. बर्मन जी ने 2 शादियां की थी। पहली साल 1966 में रीता पटेल के साथ और दूसरी आशा भोसले जी के साथ 1980 में। रीता पटेल से उनकी मुलाकात दार्जिलिंग में हुई थी। उनकी शादी 1966 में हुई, लेकिन 1971 आते आते उनका तलाक भी हो गया। तलाक की असली वजह कभी सामने नहीं आई और इस पर लोगों ने बहुत सी बातें भी बनाई। कहा जाता है कि आर.डी. बर्मन और रीता पटेल के तलाक का फाइनल फैसला मुंबई के बाहर एक होटल में हुआ था। फाइनल बातचीत के बाद रीता पटेल वहां से चली गईं। संयोग से उस वक्त उसी होटल में किशोर दा और गुलजार साहब भी थे। ये दोनों एक फिल्म के गीतों पर डिस्कस करने के लिए वहां पर मौजूद थे। प्रोग्राम के मुताबिक इन तीनों को सुबह मुंबई के लिए रवाना होना था, लेकिन तलाक के बाद आर.डी. बर्मन जी ने कहा कि वो अभी तुरंत मुंबई के लिए निकलना चाहते हैं। किशोर दा और गुलजार साहब ने आर.डी. बर्मन जी का ख़राब मूड देखकर कोई बहस नहीं की और तीनों एक ही कार में मुंबई के लिए रवाना हो गए। आर.डी. बर्मन जी खुद ही गाड़ी चला रहे थे, शायद अपने दिल को किसी तरह से मशगूल रखना चाहते थे। जिस फिल्म के म्यूज़िक के डिस्कशन के लिए ये सब इकट्ठे हुए थे वो फिल्म थी परिचय। इस फिल्म के लिए एक गीत तैयार करना था जिसमें जितेंद्र को सफ़र करते हुए दिखाया जाना था। रास्ते में माहौल को हल्का करने के लिए गुलजार साहब ने कहा कि मैंने एक लाइन सोची है, मुसाफिर हूँ यारों। मुसाफिर हूँ यारो। इस पर आर.डी. बर्मन जी की राय मांगी गई। बर्मन साहब ने स्टीयरिंग पर थाप देते हुए कुछ गुनगुनाया। फिर गुलजार साहब ने अगली लाइन बोली, न घर है न ठिकाना। न घर है न ठिकाना। आर.डी. बर्मन जी ने
फिर से स्टीयरिंग थपथपाते हुए कुछ सुर बिखेरे। फिर गुलजार साहब ने तीसरी लाइन बोली, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। जैसे ही उन्होंने ये तीसरी लाइन बोली, अब तक जो धुन आर.डी. बर्मन जी स्टीयरिंग पर थपथपा रहे थे, उसे किशोर दा ने बोलों के साथ गाया। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। सुबह 4:30 बजे तीनों मुंबई आर.डी. बर्मन जी के घर पहुंचे और तब तक ये गीत पूरी तरह से तैयार हो चुका था। 1-2 रिहर्सल के बाद ही अगले दिन इस गीत को किशोर दा की आवाज़ में रिकॉर्ड भी कर लिया गया। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई। परिचय फिल्म 1972 में रिलीज हुई और ये गीत उस फिल्म का सबसे सफल गीत साबित हुआ। हाथ थाम इधर दिखा लिया। आज भी इस गीत का कोई तोड़ नहीं है, मगर बहुत कम लोग ही ये जानते हैं कि किस पर्सनल ट्रेजेडी के बैकग्राउंड में आर.डी. बर्मन जी ने इस गीत को कंपोज किया था। दोस्तों, किशोर दा का ये फिलॉसफी भरा गीत आपको कैसा लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। किशोर दा के इस खूबसूरत और आर्टिस्टिक फ़ोटो फ्रेम आपको मिलेगा मात्र 399 रुपये में। किशोर दा के इस फोटो फ्रेम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें अमेज़ॉन से घर बैठे मंगवा सकते हैं।